ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय। ये नाम सुनते ही आपको लगा होगा कि ईडी ने भ्रष्टाचार के किसी मामले में कार्रवाई की होगी, कहीं छापा मारा होगा, किसी की जमीन या संपत्ति को जब्त किया होगा। लेकिन इस खबर में ऐसा नहीं है। इसमें वो है जो शायद आप सोच नहीं सकते। ये खबर है ईडी की संपत्ति पर कब्जा होने की। बिहार के वैशाली जिले के हाजीपुर में एक माफिया ने ईडी की जमीन और संपत्ति पर कब्जा कर लिया। कब्जा होने के बाद वहां इंटर कॉलेज खुलने जा रहा था और तभी ये मामला खुल गया। बिहार तक से जुड़े संदीप आनंद की रिपोर्ट कहती है ये मामला वैशाली जिले के भगवानपुर प्रखंड का है। यहाँ साल 2016 में ईडी ने इंटर टॉपर घोटाले के मास्टरमाइंड अमित कुमार उर्फ बच्चा राय की कई जमीनें और बिल्डिंग्स जब्त की थी। लेकिन अब बच्चा राय ने नया खेल शुरू कर दिया। उसने धीरे धीरे इन जमीनों पर फिर से कब्जा करना शुरू कर दिया है। तो कैसे सामने आया बच्चा राय का पूरा खेल? रिपोर्ट के मुताबिक माफिया बच्चा राय ने कुछ समय पहले जब्त बिल्डिंग और जमीन को अपने कब्जे में लेते हुए उस पर अवैध निर्माण कराना शुरू कर दिया। इस बिल्डिंग में इंटरमीडिएट स्कूल खोलने के लिए उसने मान्यता के लिए बिहार बोर्ड में आवेदन भी दे दिया। सिर्फ यही नहीं, जिला शिक्षा कार्यालय की ओर से स्कूल को मान्यता देने के लिए जांच भी कर ली गई और इसकी रिपोर्ट बिहार शिक्षा बोर्ड को भेज भी दी गई। बच्चा राय ने इस नए स्कूल के आगे एक बोर्ड भी लगा रखा है। उसने सरकार और बोर्ड को ठेंगा दिखाते हुए इस पर लिख रखा है, स्कूल बोर्ड से मान्यता के लिए आवेदित है। इन सब बातों का खुलासा तब हुआ जब ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर राजीव रंजन ने वैशाली के भगवानपुर थाने में इन संपत्तियों को छुड़ाने के लिए एफआईआर दर्ज कराई। हाजीपुर पुलिस ने क्या बताया? हाजीपुर सदर के एसडीपीओ ओम प्रकाश ने इस बारे में बिहार तक को बताया। भगवानपुर में एक एफआईआर दर्ज हुई है जिसमें ईडी के द्वारा बताया गया है कि परीक्षा घोटाले और टॉपर घोटाले में आरोपी अमित कुमार और बच्चा राय से जो जमीन जब्त की गई थी उस पर अब उसने भवन का निर्माण कराना शुरू कर दिया है। इस संबंध में एक एफआईआर कराई गई है। हम लोगों ने उस निर्माण पर रोक लगवा दी है। जल्द ही मामले के आरोपी बच्चा राय पर उचित कार्रवाई की जाएगी। अब आपको ये भी बता देते हैं कि बिहार शिक्षा विभाग का क्या कहना है इस मामले पर। शिक्षा विभाग अपने महकमे की साख पर बट्टा लगाने वाले इस पूरे मामले से अनजान और बेफिक्र है। वो कब्जे वाली इस जमीन पर नए स्कूल को मान्यता देने की प्रक्रिया में लगा हुआ है। इस मामले को लेकर बिहार तक से जुड़े संदीप आनंद ने वैशाली के जिला शिक्षा अधिकारी वीरेंद्र नारायण से सवाल किया। वीरेंद्र नारायण ने बताया, मेरे संज्ञान में इस तरह का नहीं है, क्योंकि बिहार बोर्ड से जब किसी भी कॉलेज का जांच के लिए आता है तो बोर्ड के डायरेक्शन पर ही हम लोग जांच करते हैं। अगर उसमें कोई कानूनी पेचीदगी है तो यह देखना बिहार बोर्ड का काम है, क्योंकि बिहार बोर्ड के डायरेक्शन के अनुसार ही हम लोग काम करते हैं। सर, जैसा जानकारी मिला है कि ईडी के द्वारा वो जब्त की हुई ये जमीन है, उस पे मान्यता के लिए फिर से अप्लाई किया गया है। इस संदर्भ में मुझे या मेरे कार्यालय को कोई सूचना नहीं है, और चूंकि निर्णय लेना बिहार बोर्ड का काम है और बिहार बोर्ड को इस सब चीजों पर जो है हमको लग रहा है कि अगर उनके नॉलेज में है तो निर्णय लेने के पहले भी इन सारे पहलुओं पर भी ध्यान देंगे। अब आपको अमित कुमार उर्फ बच्चा राय के बारे में भी बताए देते हैं। साल 2016 की बात है। बिहार का इंटर टॉपर घोटाला उजागर होने के बाद शिक्षा माफिया बच्चा राय सहित कई लोगों पर ईडी ने शिकंजा कसा था। तब बच्चा राय सहित कई माफियाओं की जमीन, बिल्डिंग्स और संपत्तियों को एजेंसी ने जब्त कर लिया था। तब ये खुलासा हुआ था कि बच्चा राय जैसे कई माफिया पैसे के दम पर टॉपर बनाने की फैक्ट्री चला रहे हैं। 2016 में ही अमित कुमार और बच्चा राय को अरेस्ट कर जेल भेज दिया गया था। साल 2019 में बच्चा राय को 2 हफ्तों की जमानत मिली। वो जेल से बाहर आया और फरार हो गया। इसके बाद से वो पुलिस को नहीं मिला। बच्चा राय की फरारी का खुलासा भी अक्टूबर 2023 में तब हुआ जब पटना हाईकोर्ट ने बिहार पुलिस से कहा कि बच्चा राय गिरफ्तार नहीं हो रहा। ये बेहद आश्चर्य की बात है। लेकिन इस पूरे मामले में एक और आश्चर्य की बात यह भी है कि जो बच्चा राय 4 साल से फरार है और जिसने शिक्षा विभाग की साख पर बड़ा बट्टा लगाया था, आखिर शिक्षा विभाग उसके नाम पर नए कॉलेज को मान्यता देने पर विचार कैसे कर सकता है? उसका तो आवेदन भी स्वीकार ही नहीं होना चाहिए था। पहली नज़र में ये खारिज हो जाना चाहिए था। आप इस पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये तमाम जानकारी आपके लिए इकट्ठा की थी हमारे साथी अभय ने। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं गरिमा और उम्मीद करती हूं कि आपको सनराइज मसालों के साथ बिहार की हमारी यात्रा लपलप स्वाद बिहार का पसंद तो आ रही होगी। इस जर्नी ने मुझे इस इतिहास से भरे प्रदेश का असली स्वाद जानने का मौका दिया। आप लोग भी हर रविवार को लपलप स्वाद बिहार का एक नया वीडियो देखिए। सनराइज बिहार के इंस्टाग्राम और फेसबुक हैंडल पर जाइए और जवाब दीजिए एक आसान से सवाल का,
आपको अपना जवाब कमेंट करना है और आप जीत सकते हैं आईफोन, टैबलेट और सनराइज हैम्पर्स। नीचे दिए गए हैंडल्स पर जाइए और हर हफ्ते अपने जवाब कमेंट्स में बताइए।